ये वही क्लासिक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है जो नाजी जर्मनी में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम बहुत मशहूर थी। हालत देखकर लगता है जैसे ये बस आखिरी सांस ले रही थी। ऊपर से कीचड़ और जंग ने पूरा कवर कर रखा था। इसे खोलने का पहला स्टेप था इलेक्ट्रिक रस्ट रिमूवल, जो बिना गन को नुकसान पहुंचाए जंग हटाता है। प्रोसेस सेफ है लेकिन स्लो और मेसी भी। गंदगी देखकर लगता है जैसे हॉट पॉट का बचे खुचे मसाला साफ कर रहे हो। पहली सफाई के बाद भी काफी रस्ट बचा था, तो मास्टर ने सोडियम हाइड्रोक्साइड से डीप क्लीन किया। स्ट्रॉन्ग बेस साफ तो कर देता है लेकिन बाद में एसिड से न्यूट्रलाइज करना पड़ता है ताकि एक्स्ट्रा कोरोजन न हो। बाहरी सफाई के बाद बारी आई बैरल के अंदर जमी मिट्टी और गंदगी निकालने की। वैसे ये वॉल्थर P28 पहली बार 1938 में बनी थी। सिर्फ युद्ध के दौरान ही 12 लाख से ज्यादा P28 जर्मनी के अलग अलग फैक्ट्रीज में बनाई गई। और हैरानी की बात यह है कि ये लेजेंडरी पिस्टल ऑफिशियली 2004 तक जर्मन आर्मी से रिटायर नहीं हुई थी। कलेक्टर्स के लिए सबसे वैल्यूएबल वही वॉर टाइम वाली गन्स हैं, जिन पर जर्मन डिफेंस के मार्किंग्स बने होते थे। फर्क पहचानने का तरीका भी सिंपल है। वॉर टाइम मॉडल फुल स्टील का था और बाद में एल्यूमिनियम एलॉय का। तो जब इसे ग्राइंड किया गया, स्पार्क्स देखकर कंफर्म हुआ कि ये वर्ल्ड वॉर 2 की स्टील वाली P38 है। जब मैगजीन निकाली गई तो अंदर से बैरोड, गन पाउडर और कुछ बुलेट्स भी मिली। गोलियां डैमेज हो चुकी थी लेकिन बॉटम पर बने मार्किंग से मैन्युफैक्चरिंग ईयर पता चल गया। प्रॉब्लम ये थी कि मैगजीन रस्ट के बाद भी अलग नहीं हो रही थी, इसलिए उसका हिस्सा काटना पड़ा। काफी स्ट्रगल के बाद आखिरकार वो निकली। आगे स्लाइड और बैरल खोलने के लिए क्राफ्ट्समैन ने हीट और कोल्ड का ट्रिक यूज किया, जिससे फंसे हुए पार्ट्स थोड़ा लूज हो जाए। लेकिन पूरी तरह खोलने के लिए कुछ हेवी टूल्स भी चलाने पड़े। असल में P28 डिजाइन किया ही गया था P8 लूगर पिस्टल को रिप्लेस करने के लिए। लूगर P8 स्टाइलिश और आइकॉनिक तो थी लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स और महंगी थी। कॉस्ट कंपैरिजन देखो, एक P8 बनती थी $148 में, जबकि P28 सिर्फ $19 और 8-10 पैसे में तैयार हो जाती थी, यानी 7वें हिस्से से भी कम। यही रीजन था कि जर्मनी को वॉर टाइम प्रोडक्शन में ह्यूज एडवांटेज मिला। सिविलियन मार्केट में भी बाद में P28 बस $75 के करीब बिकती थी। फीचर्स में भी यह लूगर से प्रैक्टिकल थी, ज्यादा सेफ, ज्यादा इजी टू यूज और बनाने में भी सिंपल। शॉर्ट में कहें तो लूगर एक आर्ट पीस थी और P38 एक यूजेबल टूल। अब ट्रिगर सेक्शन भी निकाल दिया गया और डिसअसेंबली पूरा हो गया। नेक्स्ट स्टेप था वेल्डिंग और फिलिंग, लेकिन पूरा नया बनाने के लिए नहीं, बल्कि इतना कि गन वापस अपनी पहचान पा ले। स्ट्रक्चरल और असेंबली वाले हिस्सों पर फोकस किया गया ताकि शेप और स्ट्रेंथ वापस आ सके। कुछ पार्ट्स मिसिंग थे लेकिन क्राफ्ट्समैन के पास स्पेयर सेकंड हैंड पार्ट्स रेडी थे। एग्जांपल, ट्रिगर गार्ड काट कर रेडी किया गया और फिर वेल्ड करके फिट कर दिया। इसके बाद तीनों मेन पार्ट्स फ्रेम, स्लाइड, बैरल को जोड़कर एक साथ ग्राइंड और पॉलिश किया गया ताकि स्मूथ फिनिश मिले। छोटे छोटे पार्ट्स भी या तो ओरिजिनल रखे गए या स्पेयर से रिप्लेस हुए। सभी पार्ट्स रेडी होने के बाद उन्हें अल्कोहल से डिग्रीस और साफ किया गया। फिर फॉस्फेट ट्रीटमेंट किया गया जिससे मेटल सरफेस पर एक कोरोजन रेजिस्टेंट लेयर बन जाए। इसके बाद डिस्टिल्ड वाटर वॉश और फिर कोल्ड ब्लूइंग प्रोसेस, जिससे सरफेस पर काली प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बनती है। ऊपर से एंटी रस्ट टॉनेल कोट और फिर ब्लैक पेंट ताकि लुक भी सही आए। अब आते हैं इस पिस्टल के सबसे कूल फीचर पर। ये दुनिया की शुरुआती मास प्रोड्यूस पिस्टल में से एक थी जिसने डबल एक्शन सिंगल एक्शन ट्रिगर मैकेनिज्म दिया। मतलब पहला शॉट सीधे ट्रिगर दबाकर फायर हो जाता है, अलग से हैमर कॉक करने का झंझट नहीं। और उसके बाद हर बुलेट सिंगल एक्शन मोड में आती है जिससे स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ जाते हैं।